हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे टॉप 100 वन लाइनर एमसीक्यूज जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी सेज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एम्स टू promote fossil fuels, encourage biofuel cooperation, ban ethanol blending and regulate oil prices। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? वो है हमारा ऑप्शन बी, टू एनकरेज बायोफ्यूल कोऑपरेशन। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड सपोर्ट्स emission reduction, climate adaptation, compensation to climate vulnerable nations and आखिरी ऑप्शन renewable energy only। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपेंसेशन टू क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस। तो बेसिकली ऐसे वन लाइनर्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं पढ़ा है, और इसके ऑप्शन भी आपको थोड़े वैसे रिलेटिव दिखेंगे, बट हाँ एक करेक्ट आंसर हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये 100 प्रॉबल एमसीक्यूज हो सकते हैं 2026 के लिए। हम अगली वीडियो में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी लाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो न्यूज़पेपर में आए थे ना करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड है पास्ट 1 ईयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स इन बीजिंग, न्यू दिल्ली, शंघाई या फिर रियो डी जेनेरियो। तो ऑप्शन होगा आंसर डी। तो मतलब अगर आपको कहीं पूछा जाए कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो भाई सीधा आंसर डी, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टेमिस अकॉर्ड्स रिलेट टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ओशन गवर्नेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो यार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्पेस एक्सप्लोरेशन नॉर्म्स। ये ऐसे वन लाइनर है जैसे अगर आपको देखा जाए ना स्टेटमेंट आर्टेमिस अकॉर्ड्स देखो, आपको समझ आ रहा है कि हाँ भाई कुछ स्पेस से रिलेटेड है। तो इस तरीके से वन लाइनर है इस वीडियो में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, आईईए, ओपेक या आईएमएफ। तो आंसर होगा आंसर बी, आईईए। ये होती है रिलीजेस। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हमने देखा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, जिसमें ना वो पूछते हैं कि ये वाली जो रिपोर्ट होती है कौन रिलीज करता है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। और ये लेटेस्ट थी इसलिए हमने ये क्वेश्चन में डाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी स्क्रीन में दो क्वेश्चन है 6 एंड 7। तो पहले क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। व्हाट डज नॉट फोकस ऑन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स, क्लाइमेट चेंज या फिर मिलिट्री अलायंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिलिट्री अलायंस पे फोकस नहीं करता। अगला क्वेश्चन 7, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वाज 2021, 2022, 23 या फिर 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, COP28 was held in Egypt, UAE, UK या फ्रांस। आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई। क्वेश्चन 9, G20 परमानेंट मेंबर इनमें से कौन सा है? स्पेन, नाइजीरिया, अफ्रीकन यूनियन या फिर एशियान। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीकन यूनियन। क्वेश्चन 10, IMF SDR करेंसी बास्केट इंक्लूड्स रुपी, युआन, येन ओनली, यूरो ओनली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, युआन। क्वेश्चन 11, WTO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनीवा या फिर रोम। आंसर होगा ऑप्शन सी, जेनीवा। Next question number 12. Global stocktake is related to biodiversity, climate commitments, trade या poverty. आंसर होगा ऑप्शन बी, climate commitments. क्वेश्चन नंबर 13, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर कौन सा है इनमें से? जर्मनी, जापान, यूके या इंडिया। ऑप्शन होगा सी, यूके। क्वेश्चन नंबर 14, एशियान के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बैंकॉक, जकार्ता, मनीला या हनोई। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जकार्ता में। क्वेश्चन 15, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम या जयपुर। ऑप्शन होगा सी, गुरुग्राम। क्वेश्चन 16, तो अभी 16 से लेके 35 तक जो क्वेश्चन होंगे वो इकोनॉमिक और बैंकिंग से रिलेटेड होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन यूजर्स, कोल, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल्स या फिर गैस। ऑप्शन होगा आंसर सी, रिन्यूएबल्स। ये काफी इजी था। 17, सीबीडीसी ई रूपी इशूड बाय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। एसबीआई, आरबीआई, फिनटेक या फिर नाबार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई ने इशू किया है ये। क्वेश्चन 18, इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेट, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर या फिर पीपीआई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपीआई। सीपीआई से सेट होता है। क्वेश्चन 19, पीएम सूर्य घर स्कीमा प्रोमोट्स ईवीज, रूफटॉप सोलर, एलपीजी या फिर विंड एनर्जी। आंसर होगा ऑप्शन बी, रूफटॉप सोलर। एमसीक्यू नंबर 20, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज मेंटेन्ड विद आरबीआई, बैंक्स, गवर्नमेंट या फिर सेबी। आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक्स। एफडीआईएस, डेट क्रिएटिंग, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिर शॉर्ट टर्म लोन। आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म कैपिटल। एफडीआई की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 22, केसीसी प्रोवाइड्स हाउसिंग लोन्स, शॉर्ट टर्म एग्री क्रेडिट, एजुकेशन लोन्स या फिर एमएसएमई लोन्स। आंसर होगा ऑप्शन बी, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट। एमसीक्यू नंबर 23,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर या फिर ऑल। आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यू नंबर 24, ट्रेड डेफिसिट मींस एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, बैलेंस या फिर कैपिटल सरप्लस। आंसर होगा ऑप्शन बी, कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है हालांकि कंपेयर किया जाए एक्सपोर्ट से। MCQ number 25, carbon market allows emission trading, ban industries, tax only या फिर no emissions। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, emission trading, जिसमें कार्बन ट्रेड किया जाएगा। कौन सी कंट्री कितना emission कर रही है कार्बन का। MCQ नंबर 26, MSP announced by RBI, CACP, SEBI या फिर नीति आयोग। आंसर होगा CACP। Question number 27, repo rate is government borrowing, RBI lending rate, बैंक डिपॉजिट रेट या फिर बॉन्ड यील्ड। आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई का लेंडिंग रेट। एमसीक्यू नंबर 28, इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर लोअर देन इंपोर्ट्स, इक्वल, हायर देन इंपोर्ट्स या फिर जीरो। ऑप्शन सी, हायर देन इंपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 29, डिजिटल रुपी इज a kind of cryptocurrency, legal tender, private asset या फिर स्टेबल कॉइन। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लीगल टेंडर। एमसीक्यू नंबर 38, यूपीआई इज लॉन्च बाय आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई या फिर सेबी। आंसर होगा ऑप्शन बी, एनपीसीआई। 31st, गिफ्ट सिटी इज लोकेटेड इन मुंबई, सूरत, गांधीनगर या फिर अहमदाबाद। आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर। एमसीक्यू नंबर 32, पीएमएफएमई स्कीम टारगेट्स एमएसएमईज, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल या फिर डिफेंस। आंसर होगा ऑप्शन बी, फूड प्रोसेसिंग। Question number 33, FRBM Act relates to banking, fiscal discipline, monetary policy या फिर ट्रेड। तो ये फिजिकल डिसिप्लिन से रिलेटेड है। MCQ नंबर 34, ब्लू इकोनॉमी रिलेट्स टू एग्रीकल्चर, ओशियन रिसोर्सेज, स्पेस या मिनरल। ये आंसर इजी है, ऑप्शन बी, ओशियन रिसोर्सेज। MCQ नंबर 35, नीति आयोग रिप्लेस्ड बाय आरबीआई, प्लानिंग कमीशन, सेबी या फाइनेंस कमीशन। आंसर होगा प्लानिंग कमीशन। 36, मिशन लाइफ मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एजुकेशन स्कीम या फिर अर्बन हाउसिंग। आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। 37, रामसर साइट्स रिलेट्स टू फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स या माउंटेन्स। ये आंसर काफी इजी है, आंसर होगा ऑप्शन बी, वेटलैंड्स। 38, इंडियाज फर्स्ट कार्बन मार्केट इज लॉन्च बाय MOEFCC, RBI, सेबी या फिर ऑप्शन डी, नीति। आंसर होगा ऑप्शन ए, MOEFCC। MCQ नंबर 39, net zero target of India is set to be 2047, 2050, 2060 या 2070। आंसर होगा 2070, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, मैनग्रूव्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, वोल्केनोज या ड्राउट। ऑप्शन होगा बी, साइक्लोन्स। एमसीक्यू नंबर 41, प्रोजेक्ट डॉल्फिन फोकसेस ऑन रिवर्स, मरीन डॉल्फिन्स, फॉरेस्ट या कोरल्स। आंसर होगा ऑप्शन बी, मरीन डॉल्फिन्स। Question number 42. Greenwashing refers to true eco claims, false sustainability claims, carbon capture या फिर recycling. Option B, false sustainability claims. 43. IPBES works on climate only, biodiversity and ecosystems, trade या फिर health. Option होगा B, biodiversity and ecosystems. MCQ 44. नेशनल क्वांटम मिशन रिलेट्स टू एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या फिर डिफेंस। ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी। 45, वन हेल्थ अप्रोच लिंक्स ह्यूमन हेल्थ ओनली, एनिमल, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, प्लांट्स ओनली या फिर सिटीज। आंसर होगा ऑप्शन बी, एनिमल, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। एमसीक्यू नंबर 46, लिथियम रिजर्व्स आर डिस्कवर्ड इन राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ओडिशा या फिर असम। आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। MCQ number 47, carbon sequestration means emission increase, carbon storage, pollution या mining। आंसर होगा ऑप्शन बी, carbon storage। 48, National Green Tribunal established under Constitution, Parliamentary Act, Executive Order या फिर Supreme Court। आंसर होगा ऑप्शन बी, Parliamentary Act। 49th, India's forest cover is accessed by ISRO, FSI, IMD या फिर CPCB। आंसर होगा ऑप्शन बी, FSI, Forest Survey of India। MCQ नंबर 58, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया कितने हैं, 2, 3, 4 या 5। आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। MCQ नंबर 51, कैंपा फंड्स यूज्ड फॉर रोड बिल्डिंग, एफॉरेस्टेशन, एजुकेशन या फिर डिफेंस। आंसर होगा ऑप्शन बी, एफॉरेस्टेशन। MCQ नंबर 52, एल नीनो अफेक्ट्स अर्थक्वेक्स, मॉनसून, वोल्केनोज या फिर टाइड्स। आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉनसून। 53,
ZSI relates to planets, animals, soil, or water. Answer होगा ऑप्शन बी animals. 54. टाइगर सेंसस conducted by WWF, NTCA, IUCN या फिर UNEP. आंसर होगा ऑप्शन बी NTCA. MCQ number 55. Coral bleaching is due to cooling, temperature rise, rainfall या फिर wind. आंसर होगा ऑप्शन बी temperature rise. 56. गंगायान मिशन uses PSLV, GSLV, MK3, SSLV या फिर RLV. आंसर होगा ऑप्शन बी GSLV MK3. 57. Chandrayaan 3 landed near equator, South Pole, North Pole या फिर Mars. आंसर होगा ऑप्शन बी South Pole. 58. AI regulation globally follows total ban, risk based approach, no rules या फिर military only. आंसर होगा ऑप्शन बी risk based approach. MCQ number 59. Semiconductor mission aims at oil refining, chip manufacturing, textile या फिर EVs. आंसर होगा ऑप्शन बी chip manufacturing. Question 60. INS Vikrant is a submarine, aircraft carrier, destroyer या फिर frigate. आंसर होगा ऑप्शन बी aircraft carrier. 61. DRDO works under MOD, MOFF, MOHFV या फिर MEA. आंसर होगा ऑप्शन बी MOD, Ministry of Defense. 62. Hypersonic missiles travel at Mach 2, Mach 3, Mach 5 plus, Mach 1. Answer होगा ऑप्शन सी Mach 5 plus. MCQ 63. FASTag uses GPS, RFID, AI या फिर blockchain. Answer होगा ऑप्शन बी RFID. 64. 5G technology improves latency, speed, connectivity या all. Answer होगा ऑप्शन डी all. DNA technologies used for climate, crime investigation, trade या mining. ऑप्शन होगा आंसर बी crime investigation. MCQ number 66. India's cyber agency CERT-in, RAW, IB या CBI. आंसर होगा ऑप्शन ए CERT-in. MCQ number 67. Quantum computing uses bits, qubits, bytes या nanobits. आंसर होगा ऑप्शन बी qubits. LEGO India relates to genetics, gravitational waves, AI या robotics. आंसर होगा ऑप्शन बी gravitational waves. 69. SSLV stands for Small Satellite Launch Vehicle, Space Shuttle, Super Lift Vehicle, Solar Launch Vehicle. Answer होगा ऑप्शन ए Small Satellite Launch Vehicle. MCQ number 70. Metaverse is a hardware, virtual shared space, cryptocurrency या AI model. Answer होगा ऑप्शन बी Virtual Shared Space. MCQ number 71. India Space Agency DRDO, ISRO, InSpace या HAL. Answer बी ऑप्शन ISRO. ये तो बहुत इजी था यार. 72. अग्नि 5 is a cruise missile, ballistic missile, anti-tank या फिर SAM. आंसर होगा ऑप्शन बी ballistic missile. MCQ number 73. Robotics process automation relates to manual labor, software automation, space tech या agriculture. ऑप्शन बी software automation. MCQ 74. Semiconductor chips mainly made of copper, silicon, aluminium या iron. ऑप्शन होगा बी सिलिकॉन. MCQ number 75. Digital twins are clones, virtual models of physical systems, robots या फिर AI laws. आंसर होगा ऑप्शन बी virtual models of physical systems. 76. Election Commission derives power from Article 324, Article 356, Article 368 या फिर Article 110. आंसर होगा ऑप्शन ए Article 324. 77. Finance Commission appointed under Article 280, Article 112, Article 148, Article 360. Answer होगा ऑप्शन ए Article 280. MCQ number 78. CAG appointed by CAG, Prime Minister, President, Parliament या Supreme Court. Answer होगा ऑप्शन बी President. MCQ 79. Right to Information Act enacted in 2002, 2005, 2010, 2015. Answer होगा ऑप्शन बी 2005. Question number 80. GST Council chaired by Prime Minister, Finance Minister, RBI Governor या फिर CAG. आंसर होगा ऑप्शन बी Finance Minister. 81. Uniform Civil Code under Fundamental Rights DPSP, Fundamental Duties Schedules. आंसर होगा ऑप्शन बी DPSP. 82. Panchayati Raj introduced by 42nd Amendment, 73rd Amendment, 74th Amendment या फिर 86th Amendment. आंसर होगा ऑप्शन बी 73rd Amendment. MCQ 83. Urban local bodies is governed by 73rd, 74th, 86 या फिर 101 Amendment of the Constitution. Answer होगा option B 74th. 84 MCQ. Speaker of Lok Sabha is appointed, nominated, elected or selected.
आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्टेड। 85 एंटी डिफेक्शन लॉ कम्स अंडर 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल या फिर 12th शेड्यूल। आंसर होगा ऑप्शन बी 10th शेड्यूल। Question number 86. Fundamental duties is added by 42nd Amendment, 44th Amendment, 73rd Amendment या फिर 86th Amendment। आंसर होगा ऑप्शन ए 42nd Amendment। MCQ 87. President rule under Article 352, Article 356, Article 360 या फिर Article 370। आंसर होगा ऑप्शन बी Article 356। Question number 88. Supreme Court is an advisory only, guardian of Constitution, एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी। आंसर होगा ऑप्शन बी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 89 मनी बिल इज सर्टिफाइड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर या फिर सीएजी। आंसर होगा ऑप्शन सी स्पीकर। 98 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट। आंसर होगा ऑप्शन बी पार्लियामेंट। MCQ 91 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर justiciable, non-justiciable, enforceable या punishable। आंसर होगा ऑप्शन बी non-justiciable। 92 लोकपाल relates to judiciary, anti-corruption, elections, defense। आंसर होगा ऑप्शन बी anti-corruption। 93 attorney general appointed under article 76, article 124, article 148, article 280। आंसर होगा ऑप्शन ए article 76। 94 यूपीएससी चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर सीजीआई। आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। 0 आर इंट्रोड्यूस बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, स्टैट्यूट या फिर सुप्रीम कोर्ट। आंसर होगा ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। 96 फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या मीडिया। आंसर होगा ऑप्शन सी जुडिशरी। MCQ नंबर 97 सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय नीति आयोग, रजिस्ट्रार जनरल, आरबीआई या फिर सेबी। आंसर होगा ऑप्शन बी रजिस्ट्रार जनरल। 98 national emergency affects center only, states only, center state relations, judiciary only। आंसर होगा ऑप्शन सी center state relations। 99 parliamentary democracy based on separation, fusion of powers, autocracy या फिर federalism only। आंसर होगा ऑप्शन बी fusion of powers। And the last question, Constitution of India was adopted on 26 January 1915, 15th August 1947, 26th of November 1949, 2nd of October 1950। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 26th of November 1949। तो ये थे 100 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज जो हमने लास्ट ईयर करंट अफेयर से सिलेक्ट करे थे और बेसिकली मोस्टली वन लाइनर्स थे। अगली वीडियो हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लाएंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।